मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना धीतेनाहो रात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार निर्विशेष ब्रह्म विद्या को कर्मी अनधिकारिक तथा कर्म असंबंधिनी बता रहे हैं। जो कर्मी अधिकारिक ही ब्रह्म विद्या को मानना चाहते थे, उन्होंने सन्यास पर आक्षेप किया था कि सन्यास संभव ही नहीं है। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि शास्त्र संपूर्ण जीवन वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने की ही प्रेरणा दे रहा है। इसलिए तो इसका निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके पूर्व पक्षी से पूछा कि कौन सा सन्यास असंभव बता रहे हो। विद्वत सन्यास को असंभव बताना चाहते हो या विविदिशा सन्यास को। यदि विद्वत सन्यास को असंभव बताना चाहोगे तो विद्वत सन्यास हैं ज्ञान का फलभूत सन्यास। उसका स्वरूप है शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कामादि दोष है उसका अभाव। ब्रह्म विद्या कामादि दोष की हेतुभूता अविद्या की निवर्तक बनती है। तो अविद्या रूपी निमित्त के न रहने से नैमित्तिक कामादि नहीं रहेंगे। तो कामादि से प्रेरित जो अग्निहोत्रादि कर्म हो रहे थे वे नहीं हो पाएंगे कामादि रहित व्यक्ति के द्वारा। और ज्ञानी में
यह कामादि दोष का अभाव रूप संन्यास स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। कामादि दोष तो हैं अविद्याजनित और कामादि दोषाभाव है स्वतः सिद्ध। इसलिए कामादि दोषाभाव रूप संन्यास जो ज्ञान का फलभूत संन्यास है, जिसे विद्वत संन्यास कहा जाता है, उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। ये पहले कहा था। और ये कहते हैं कि जो विविदिशा संन्यास है, ज्ञान का साधनभूत संन्यास, उसका भी अधिकारी विद्यमान होने से उस अधिकारी के लिए अनुष्ठेय होगा विविदिशा संन्यास भी। विविदिशा संन्यास का अधिकारी है अज्ञानी में ही। दो प्रकार के अज्ञानी हैं, संसार चाहने वाले अज्ञानी, मोक्ष चाहने वाले अज्ञानी। मोक्ष चाहने वाले अज्ञानी को कहा जाता है मुमुक्षु अज्ञानी। तो मुमुक्षु अज्ञानी को जो प्रजा, कर्म तथा विद्या शब्दित उपासना से प्राप्य क्रमतः लोकत्रयात्मक फल है, उससे वैराग्य है, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तद विषयक राग मुमुक्षु में नहीं है। तो जिसके अंदर प्रजादि साधनों के फल की आसक्ति नहीं है, वह क्यों प्रवृत्त होगा कर्म करने में। जिसको जिस फल की इच्छा है वह उस फल के साधन में प्रवृत्त होता है। तो अज्ञानी मुमुक्षु को लोकत्रय विषयनी कामना न होने से लोकत्रय प्रापक प्रजाति साधनों में प्रवृत्ति अज्ञानी मुमुक्षु की नहीं होगी। तो फिर लोकत्रय प्रापक साधनों का मुमुक्षु के लिए त्याग ही अनुष्ठेय होगा विधिवत, क्योंकि उसे चाहिए मोक्ष। मोक्ष होता है निर्विशेष ब्रह्म विद्या से। निर्विशेष ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। उनके लिए वह बहिरंग साधनों का विधिवत परित्याग रूप विविदिशा संन्यास ही में प्रवृत्त होगा। इस प्रकार विविदिशा संन्यास की भी सिद्धि ही होने से विविदिशा संन्यास पर भी आक्षेप नहीं किया जा सकता। यह बात बता दी गई विविदिशा संन्यास की भी सिद्धि करके, और ये बताया गया विविदिशा संन्यास विधायक श्रुति वाक्य बलवान होने से यावत जीवादि श्रुति वाक्य के विषय में संकोच करेंगे। यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी अज्ञानी मात्र न होकर के अमुमुक्षु अज्ञानी को माना जाएगा यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी। वह हो जाएगा अग्निहोत्रादि अनुष्ठाता। और मुमुक्षु अज्ञानी परमहंस संन्यास कहो, विविदिशा संन्यास कहो, जो अनुष्ठेय हैं ज्ञान के साधन के रूप में, उसमें प्रवृत्त होगा। ये चर्चा
होने के बाद फिर पूर्व में प्रसाधित जो विद्वत संन्यास है उस पर प्रकारांतर से आशंका करते हैं पूर्व पक्षी, यत्तु विदुषो इत्यादि से। पूर्व पक्षी ने एक शंका की कि विद्वत संन्यास को आपने पहले कहा था कि वह अर्थ प्राप्त है, तो अर्थात प्राप्त होने से माना जाएगा विद्वत संन्यास का उपस्थापक अर्थापत्ति प्रमाण है, लौकिक प्रमाण है, शास्त्र तो नहीं। इसलिए विद्वत संन्यास हो जाएगा अशास्त्रीय। अर्थापत्ति प्रमाण गम्य जो विद्वत संन्यास उसे अशास्त्रीय कहना पड़ेगा, शास्त्र से अप्राप्त कहना पड़ेगा। तो शास्त्र से अप्राप्त होने के कारण फिर विद्वत सन्यासी यानी विद्वान जो है जिसका स्वभावतः संन्यास प्राप्त है शास्त्र से नहीं, वह चाहे संन्यास आश्रम में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे या वानप्रस्थ आश्रम में रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी आश्रम में रहने से उसके लिए एक जैसा ही है। ये जो शंका पूर्व पक्षी ने की, इसका समाधान तद असद इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। ये हुई अनियम विषयनी आशंका। तो इस अनियम विषयनी आशंका का समाधान भाष्य है तद असत, पहले सूत्र रूप से। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। यद्यपि अर्थ प्राप्तस्यापि पुनर्वचनात् इत्यत्र विद्वत व्युत्थानस्यापि शास्त्रार्थत्वम उक्तम एव। तो कहते यद्यपि पहले हमने सिद्धांतियों ने जो स्वभाव प्राप्त हैं अर्थात प्राप्त हैं विद्वत व्युत्थान यानी संन्यास, उसका पुनर्वचनात् इत्यादि भाष्य से क्या कर दिया कि शास्त्रीयत्व बताया कि वो शास्त्र प्रतिपादित भी है। यद्यपि ये पहले बता दिया है तो भी कहते हैं तथापि अशास्त्रार्थत्वम उक्तम अंगीकृत्यापि आह। तो पूर्व पक्षी ने जो अर्थ प्राप्त विद्वत संन्यास है उसमें अशास्त्रार्थत्व बताया है, यानी शास्त्र अप्रतिपाद्यत्व बताया है। अभ्युपगमवाद से पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त अशास्त्रार्थत्व को भी विद्वत संन्यास में स्वीकार करके समाधान किया जा रहा है। यद्यपि सिद्धांति के मन में स्पष्ट है कि केवल अर्थ प्राप्त मात्र नहीं है विद्वत संन्यास, शास्त्रीय भी है, तो भी पूर्व पक्षी के कथन का अंगीकार करके भी पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाया जा रहा है। विद्वत संन्यास की सिद्धि बताई जा रही है, अनियम नहीं, नियम से ज्ञानी व्युत्थान ही करेगा, ये बताया जा रहा है।
तो इस अभिप्राय से कहा तद असत, यानी ये जो विद्वान ब्रह्मज्ञ हैं वह गृहस्थ में रहे या वानप्रस्थ में रहे एक जैसा ही है, ऐसे जो अनियम की आशंका की है उसे तत्शब्द से लीजिए। ये विद्वत संन्यास में शास्त्रार्थत्व, इसे भी तत्शब्द से लीजिए। अशास्त्रार्थत्व मूलक ही वो शंका है, तो अशास्त्रार्थत्वम असत, विद्वत संन्यास का अशास्त्रार्थत्व अनुचित है। अशास्त्रार्थत्व अनुचित है का मतलब शास्त्रार्थत्व ही उचित है। इस अभिप्राय से लिखा कि तद असत। अब युत्थानस्यैव इत्यादि क्या अवतरण है टीका में, उसे देखिए। यदि युत्थानवत गार्हस्थ्यम अपि अर्थ प्राप्तम स्यात् स्याद् एवं अनियमो न तु एतद् अस्ति इत्याह युत्थानस्यैव इति। तो कहते हैं जैसे ब्रह्मज्ञानी का युत्थान अर्थात प्राप्त है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए गार्हस्थ्यम शब्द से उपलक्षित गृहस्थाश्रम में निवास या वानप्रस्थाश्रम में निवास, ये जो अनियम है आश्रम का, इसे कहा जा रहा है गार्हस्थ्य शब्द से कि तो गार्हस्थ्यम अर्थ प्राप्तम स्यात्, विद्वत संन्यास के तरह गार्हस्थ्य भी अर्थ प्राप्त होता। घर में निवास या वानप्रस्थाश्रम में निवास रूप गार्हस्थ्य, ये यदि अर्थ प्राप्त होता संन्यास के तरह, तब तो कहते हैं ये स्याद् एवं, तब तो एवं अनियम स्यात्, ऐसा लगाना कि इस प्रकार का अनियम विद्वान गृहस्थाश्रम में भी रह सकता है, वानप्रस्थाश्रम में भी रह सकता है, सन्यासी भी बन सकता है। ये जो अनियम है, यह अनियम सिद्ध हो सकता था कब? यदि सन्यास के तरह गार्हस्थ्य भी अर्थ प्राप्त होता। लेकिन कहते हैं न तो एतदस्ति, यानी गार्हस्थ्य में अर्थ प्राप्तत्व है नहीं, तो अर्थ प्राप्तत्व गार्हस्थ्य में न होने से अनियम की सिद्धि नहीं होगी। इसे कहा जा रहा है युत्थानस्यैव अर्थ प्राप्तत्वात् नान्यत्र अवस्थानम स्यात्। तो ब्रह्मज्ञ का युत्थान यानी सन्यासी अर्थ प्राप्त होने से, सन्यास के तरह गार्हस्थ्य अर्थ प्राप्त न होने से क्या होगा कि अन्यत्र यानी गार्हस्थ्ये अवस्थानम न, शुरू में जो न है ना, कहाँ पर? नान्यत्र में। इस न को स्यात् के साथ जोड़ दो तो अन्यत्र अवस्थानम न स्यात्। तो अन्यत्र से लेना संन्यास आश्रम से अन्यत्र गृहस्थाश्रम में, अवस्थानम न स्यात्। गृहस्थ या वानप्रस्थ में अवस्थान नहीं होगा ब्रह्मज्ञ का। थोड़ी टीका है, अन्यत्र शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने गार्हस्थ्ये इत्यर्थ।
तो गारहस्थ्य में अवस्थान अर्थ प्राप्त न होने से सिद्ध नहीं होगा। आगे हैं भाष्य में कि अन्यत्र अवस्थानस्य काम प्रयुक्तत्वं ही अवोचाम। तो अन्यत्र अवस्थानस्य, यहाँ पर भी अन्यत्र शब्द का अर्थ है गारहस्थ्य। तो गारहस्थ्य में अवस्थान यानी गृहस्थी बन करके रहना, ये काम कर्म प्रयुक्त है। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा ये कर्तव्य है इत्यादि अभिमान का प्रयोजक है काम और कर्म। प्रयोजन की इच्छा और प्रयोजन के साधक कर्म को मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझने वाला ही अन्यत्र यानी गृहस्थाश्रम में रहेगा, आश्रमाभिमानी होकर के रहेगा। इति अवोचाम, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। और तद अभाव मात्रम युत्थानम, इसकी अवतरण टीका है कि ननु अन्यत्र अवस्थानवत युत्थानस्यापि कामादि प्रयुक्तम अनुष्ठेयत्वात् इति आशंक्य आह तद अभाविति। तो ये कहते हैं कि अन्यत्र अवस्थानवत, ये दृष्टांत है। एक अनुमान से यानी युक्ति से सिद्ध किया जा रहा है कि संन्यास आश्रम भी गारहस्थ्य प्रयुक्त है। क्या ना, वो कामादि प्रयुक्त है। गारहस्थ्य के तरह संन्यास भी माना जाए कामादि प्रयुक्त ही। तो इसमें युत्थान ये है पक्ष, कामादि प्रयुक्तत्व है साध्य, अनुष्ठेयत्वात् ये है हेतु, और अन्यत्र अवस्थानवत ये है दृष्टांत। तो अनुमान में 3 वाक्य होने चाहिए, प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य। यहाँ तीनों हैं। युत्थानम कामादि प्रयुक्तम, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अनुष्ठेयत्वात् हेतु वाक्य हुआ, और अन्यत्र अवस्थानवत ये दृष्टांत वाक्य होगा। और इस अनुमान से युत्थान शब्दित संन्यास में ब्रह्मज्ञ के अनुष्ठेयत्व अनुष्ठेयत्व हेतु से कामादि प्रयुक्तत्व को सिद्ध किया जा रहा है। पूर्व पक्षी के द्वारा ये शंका की गई कि संन्यास को भी कामादि प्रयुक्त ही माना जाए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने यह वाक्य लिखा कि तद अभाव मात्रम युत्थानम इति च। तद अभाव मात्रम में तत्शब्द का अर्थ है गारहस्थ्य के प्रयोजक कामादि, काम कर्म, और काम कर्म का अभाव मात्र युत्थान है, संन्यास है। और वो अभाव रूप होने के कारण अनुष्ठेय नहीं होगा। अनुष्ठेय तो इस प्रकार अनुष्ठेयत्व रूप जो हेतु है वह युत्थान रूपी पक्ष में न होने से पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि,
तो स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से दूषित हो जाएगा पूर्व पक्षी का अनुष्ठेयत्व रूप हेतु। इसलिए इसे सदहेतु न मान करके हेत्वाभास माना जाएगा। और हेत्वाभास अपने साध्य को पक्ष में सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। जो कामादि प्रयुक्त होगा वह अनुष्ठेय होगा। युत्थान कामादि प्रयुक्त नहीं है, अपितु युत्थान का स्वरूप है कामादि का अभाव। अनुष्ठेय अर्थ में प्रवृत्ति का हेतुभूत जो कामादि हैं उनका अभाव ही युत्थान है। तो इस प्रकार प्रयोजक न होने से ये अनुष्ठेय संन्यास नहीं माना जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का फलभूत संन्यास वह कामादियों के अभाव रूप है, अनुष्ठेय नहीं है। थोड़ी टीका है एक वाक्य में, इसे देखिए कि कामादि अभाव मात्रम एव युत्थानम इति उक्तत्वात् तस्य न अनुष्ठेयत्वम इत्यर्थ। तो कामादि के अभाव को ही युत्थान कहा गया है, संन्यास कहा गया है। और इस प्रकार तस्य अनुष्ठेयत्वम न, तस्य यानी युत्थानस्य संन्यासस्य, अनुष्ठेयत्वम न का मतलब अनुष्ठेयत्व हेतु का अभाव युत्थान रूपी पक्ष में रहा, तो स्वरूपा सिद्धि दोष आ गया। तो तद अभाव मात्रम युत्थानम इति च, यह वाक्य हुआ पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त अनुष्ठेयत्व हेतु में स्वरूपा सिद्धि नाम के दोष को बताने वाला। अब यथा कामित्वन्तु इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, एवं अनियम शंकाम निरस्य युत्थानस्य अशास्त्रार्थत्वे यथेष्ट चेष्टा आशंक्य निराकरोति यथा कामित्वम इति। तो एवं अनियम शंकाम निरस्य, तो तद असद इत्यादि वाक्य से अनियम की आशंका का निराकरण हुआ। अनियम की आशंका थी कि ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी का अवस्थान चाहे गृहस्थ में हो या वानप्रस्थ में हो या संन्यास में हो, कोई भी माना जा सकता है, क्योंकि संन्यास ये अशास्त्रीय है। लेकिन इसमें भी नियम दिखा करके कहते ये तब संभव होता अनियम, जब जैसे संन्यास अप्राप्त हैं ऐसा गारहस्थ्य तथा वानप्रस्थ्य ये भी अर्थ प्राप्त होता, तब तो अनियम की सिद्धि होती। लेकिन गारहस्थ्य तथा वानप्रस्थ्य ये अर्थ प्राप्त नहीं है, इसे दिखा करके अनियम का निराकरण कर दिया गया, अनियम विषयनी आशंका का। अब ये कहते हैं कि युत्थानस्य शास्त्रार्थत्वे, युत्थान को यानी संन्यास को शास्त्र सम्मत नहीं मानेंगे। अशास्त्रार्थत्वे यानी शास्त्र अप्रतिपाद्यत्वे, युत्थान यदि शास्त्र अप्रतिपाद्य है तब तो विद्वान में यथेष्ट चेष्टात्व की आपत्ति आएगी, स्वैराचारी बन जाएगा कौन? विद्वान।
इस प्रकार की आशंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है। निराकरोति यथा कामित्व इत्यादि से पहले शंका का अनुवाद है, फिर उसका निराकरण है। तो यथा कामित्वन्तु विदुषो अत्यंतम अप्राप्तम अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमात्। तो यथेष्ट चेष्टा का पर्यायवाचक है यथा कामित्वम। यथेष्ट चेष्टा कहो या मनमानित्व कहो, स्वैराचार कहो या यथा कामित्व कहो, एक ही बात है। तो यथा कामित्वम यानी यथेष्ट चेष्टात्व। तो विद्वान में अत्यंतम अप्राप्तम, विद्वान में यथेष्ट चेष्टात्व की अत्यंत अप्राप्ति है। क्यों? तो कहते हैं ये यथा कामित्व अवगत हुआ है प्रमाण से अत्यंत मूढ़ व्यक्ति का कर्तव्य है। वो अत्यंत मूढ़ व्यक्ति विषयत्वेन यानी अधिकारिकत्वेन, यथेष्ट चेष्टात्व का अधिकारी अत्यंत मूढ़ व्यक्ति है। अत्यंत मूढ़ किसको कहा जाएगा? जो लोकायतिक है, देह को ही आत्मा समझते हैं। तो देहात्मवादी जो हैं वे हैं अत्यंत मूढ़, जिनके अंदर आत्मानात्म विवेक का लेश भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति यथेष्ट चेष्टा में प्रवृत्त होते हैं। अज्ञानी में भी, विषयी अज्ञानी भी प्रवृत्त नहीं होता यथेष्ट चेष्टा में, अपितु उसकी भी प्रवृत्ति होती है शास्त्रानुसार जो संसार अंतपाती लोक रूपी फल है, लोकत्रयात्मक, उनमें से अन्यतम लोक को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय साधन को अपनाता है, मनमानी चेष्टा नहीं करता। तो जब विषयी भी मनमानी चेष्टा नहीं करता, अत्यंत मूढ़ तो हुआ पामर। तो पामर का यथेष्ट चेष्टात्व यथा कामित्व है पामर में। वह ज्ञानी तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत के अनुसार मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। भगवान ने कहा निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से जिसे अनुभव हुआ वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान यानी विवेकी है, सर्वोत्कृष्ट विवेक संपन्न है। तभी तो पुरुषोत्तम तत्व का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है और कृतकृत्य है। उसे यथेष्ट चेष्टा की आवश्यकता ही नहीं है। यथेष्ट चेष्टात्व उसके लिए दुरापास्तम, ये कहा कि अत्यंतम अप्राप्तम, दुरापास्तम यानी अत्यंत अप्राप्त है। क्योंकि अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमात् कस्य, तो यथा कामित्वस्य ऐसे लगाना। इसी का स्पष्टीकरण है तथा इत्यादि से। टीकाकार अवतरण लिखते हैं तथा इत्यादि का निषिद्ध चेष्टा तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषया। जो निषिद्ध चेष्टा है कामादि प्रयुक्तम
हाँ, चेष्टा मात्रम एव कामादि प्रयुक्तम। तो चेष्टा मात्र जो है कामादि प्रयुक्त है। चेष्टा से लेना, चेष्टा मात्र से सामान्य चेष्टा, कोई भी चेष्टा हो यानी क्रिया हो, वह कामादि प्रयुक्त है। तो कोई भी चेष्टा का मतलब शास्त्रीय चेष्टा भी कामादि से प्रयुक्त ही है, जिसके अंदर शास्त्र ने बताए हुए अनुष्ठेय साधन के फल की कामना होगी, वह और अनुष्ठेय का संस्कार भी होगा बुद्धि में, वह चेष्टा करेगा। शास्त्र ने जैसी बताई ऐसी क्रिया करेगा का मतलब हुआ शास्त्रीय क्रिया भी कामादि से प्रयुक्त ही है। और वो शास्त्रीय क्रिया के प्रयोजक कामादि भी जिस व्यक्ति में नहीं है, ऐसा है विद्वान ब्रह्मज्ञ। उसमें शास्त्रीय चेष्टा में प्रवृत्ति का प्रयोजक कामादि भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति प्रयोजकाभावात् शास्त्रीय चेष्टा भी नहीं कर पा रहा है, तो निषिद्ध चेष्टा कैसे करेगा? तो यथा कामित्व है निषिद्ध चेष्टा, और उसके द्वारा वो निषिद्ध चेष्टा यानी शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसका अनुष्ठान तो अत्यंत अप्राप्त है। ये कहते हैं कि निषिद्ध चेष्टा तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषया, और तद उभयंच विदुषो नास्ति। तो तद उभयम शब्द से लेना कामादि प्रयुक्तत्व और अत्यंत मूढ़त्व, इन दोनों का भी अभाव किसमें है? ब्रह्मज्ञ में है। शास्त्रादि ज्ञान शून्यत्व और कामादित्व, इन दोनों का अभाव ही ब्रह्मज्ञ में होने के कारण तद उभयंच विदुषो नास्ति। तो चेष्टा मात्रम एव अप्रसक्तम। तो जब चेष्टा मात्र अप्राप्त हुई का मतलब शास्त्रीय क्रिया भी अप्राप्त हुई, शास्त्रीय क्रिया का प्रयोजक न होने से, तो निषिद्ध चेष्टा जो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य के द्वारा की जाती है, वह ब्रह्मज्ञ के द्वारा अत्यंत अप्राप्त है। इसे दिखाने के लिए दूरापास्ता ये लिखा है कि निषिद्ध चेष्टा तो दूरापास्ता इत्यर्थ। जब शास्त्रीय चेष्टा ही अप्राप्त है तो निषिद्ध चेष्टा तो बिल्कुल ही अप्राप्त होगी, ब्रह्मज्ञ के द्वारा निषिद्ध चेष्टा नहीं होगी। एतद एव विवृणोति, इसी का विवरण करते हैं भगवान भाष्यकार तथा इत्यादि से स्पष्टीकरण करते हैं। तो तथा शास्त्र चोदितम अपि कर्म आत्मविदो अप्राप्तम गुरुभारतया अवगम्यते, किम उत अत्यंत अविवेकी निमित्तम, अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्वम। तो तथा शब्द ही अर्थ में है। इसे टीकाकार कह रहे हैं
कि तथा ही इत्यर्थे तथा शब्द, तो तथा पहले प्रतीक के रूप में ग्रहण किया और उस तथा का अर्थ बताया कि ही इस अर्थ में भाष्य के प्रारंभ में प्रयुक्त तथा शब्द है, इस वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त। तो तथा का के स्थान पर ही करो और ही का अर्थ होगा यस्मात्, यानी यस्मात् कारणात्, ये तथा का अर्थ निकलेगा। तो जिस कारण से शास्त्र चोदितम अपि कर्म आत्मविदो अप्राप्तम गुरु भारतया अवगम्यते। तो शास्त्र विहित जो कर्म है आत्मज्ञानी के लिए गुरु भारतया, यानी वो अति क्लेश के रूप में अवगत हो रहा है। क्यों अवगत हो रहा? आलस्य आदि के कारण नहीं, अभी तो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन की आकांक्षा नहीं है उसके, इसलिए निष्प्रयोजन प्रतीत हो रहा है। तो अत्यंत क्लेश के रूप में अवगत हो रहा है ही, यानी जिस कारण से शास्त्रीय कर्म भी, इसलिए क्या होगा कि शास्त्रीय कर्म उसके लिए अप्राप्त होगा। ये अन्वय टीकाकार बताते इस वाक्य का कि शास्त्र चोदितम अपि गुरु भारतया अवगम्यते यस्मात् तस्मात् आत्मविदो अप्राप्तम, ऐसा अन्वय करना, ये टीकाकार कहते हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि गुरु भारतया अतिक्लेशतया ये तो अवगम्यते, गुरु भारतया का अर्थ कर दिया अतिक्लेशतया, ये और तथा का अर्थ ही किया था ना, उस ही का अर्थ किया यतः, यत यानी जिस कारण से शास्त्रीय कर्म भी अति क्लेश रूप प्रतीत होता है ज्ञानी को। अतो अप्राप्तम इति अन्वय, इसलिए क्या होगा कि शास्त्रीय कर्म ब्रह्मज्ञानी के लिए अप्राप्त है, क्लेश रूप समझ रहा है इसलिए। और अविवेकादि निमित्त अपागमे, ये तो आगे का अवतरण है। तो जब शास्त्रीय कर्म ही अप्राप्त है तो किम उत अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामित्वम, तो अत्यंत मूढ़ जनों के द्वारा अनुष्ठेय यथा कामित्व यानी यथेष्ट चेष्टा, निषिद्ध कर्म, यथा कामित्व का अर्थ करिए। तो निषिद्ध कर्म ब्रह्मज्ञानी के लिए अत्यंत अप्राप्त हैं, इस विषय में क्या कहना है, ऐसा लगाना। अब नहीं इत्यादि का अवतरण है टीका में कि अविवेकादि निमित्तापगमे नैमित्तिक अपागम इत्यत्र दृष्टान्तम आह नहीं इति। तो अविवेकादि रूपी निमित्त के निवृत्त होने पर, अपगम है निवृत्ति, तो अविवेकादि रूप निमित्त के न रहने पर उन अविवेकादि का कार्य जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, उस नैमित्तिक अपागम, तो नैमित्तिक का भी अपागम है, अपगम है। इत्यत्र दृष्टान्तम आहो, इस अर्थ का निश्चायक दृष्टांत बताते हैं नहीं इत्यादि से। तो नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु तद अपगमे अपि तथैव स्यात्, उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वात् एव तस्य।
तो ये कहते हैं कि उन्माद दृष्टि निमित्तक तथा तिमिर दृष्टि निमित्तक जो वस्तु हैं, तो उन्माद दृष्टि उपलब्धम वस्तु, इसमें उन्माद शब्द का अर्थ करिए भ्रांति। तो भ्रांति दृष्टि से यानी भ्रांत्यात्मक ज्ञान से प्राप्त जो वस्तु है, उपलब्ध है यानी प्राप्त जो वस्तु है, सुक्ति का में रजत की प्रतीति जो हो रही है वो भ्रांति है। तो भ्रांति से प्राप्त माना जाएगा दूर से सुक्तिका में रजत, भ्रांति से दिख रहा है ना, उपलब्ध हो रहा है। और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध हैं 2 चंद्रमा, इसमें निमित्त हैं तिमिर दृष्टि। तो इस प्रकार ये भ्रांति से प्राप्त यानी प्रतीयमान जो वस्तु, उपलब्ध होने वाली प्रतीत होने वाली वस्तु, भ्रांति जब तक है तब तक प्रतीत होगी, भ्रांति रूपी निमित्त के रहने पर प्राप्त उपलब्ध होगी। और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध होने वाली 2 चंद्रमा रूप जो वस्तु है, वह जब तक तिमिर रोग रहेगा तब तक उपलब्ध होगी। और जैसे ही ये दोनों निवृत्त होंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं कि तद अपगमे पी, तो तद अपगमे में तत् से लीजिए उन्माद दृष्टि तथा तिमिर दृष्टि रूप निमित्त, और उस निमित्त का अपगम हो जाने पर यानी निवृत्ति हो जाने पर तथैव न स्यात्, जो शुरू वाला न है ना वो स्यात् के साथ अन्वित होगा। तो जो भ्रांति से प्रतीत हो रही थी वस्तु सुक्ति में रजत रूप वस्तु, वह भ्रांति के निवृत्त होने पर भी वैसी ही नहीं रहती। भ्रांति काल में जैसे प्रतीत हो रही थी सुक्ति का रजत रूप से, वैसी ही भ्रांति निवृत्त होने पर उपलब्ध नहीं होगी, अपितु सुक्तिकात्वेन रूपेण उपलब्ध होगी, ज्ञात होगी। ऐसे तिमिर दृष्टि के निवृत्त हो जाने पर चंद्रमा, जब तक तिमिर दृष्टि थी तब तक 2 प्रतीत हो रहे थे, वह तिमिर दृष्टि के निवृत्त होने पर भी 2 नहीं प्रतीत होंगे। तथैव न स्यात्, क्यों, तो कहते इसलिए कि उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तत्वाद एव तस्य, तो जो सुक्तिका में रजत, तस्य शब्द से लीजिए, और चंद्रमा सद्वितीयत्व चंद्रमा का, ये भी तस्य शब्द से लीजिए, ये दोनों उन्माद दृष्टि रूप निमित्त से प्रतीत हो रहे थे और तिमिर दृष्टि रूप निमित्त से प्रतीत हो रहे थे। वो निमित्त नहीं रहा तो नैमित्तिक जो रजत तथा सद्वितीयत्व है चंद्रमा का, वह निवृत्त होगा। निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, इसका ये दृष्टांत है। तस्मात्, आत्मविदो युत्थान व्यतिरेकेन न यथा कामित्वम, ये उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् आत्मविदो युत्थान व्यतिरेकेन न यथा कामित्वम, तो जो आत्मज्ञ है उसका
ये कामादि का अभाव रूप जो व्युत्थान है, संन्यास है, इसको छोड़ करके व्युत्थान से अतिरिक्त जो यथा कामित्व है, यानी यथेष्ट चेष्टात्व है, वह प्राप्त नहीं है। न यथा कामित्व यानी यथेष्ट चेष्टात्व ब्रह्मज्ञ में नहीं है, ये बताया गया। अब नच इसका अवतरण है। अवतरण क्या, पहले इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इतने का कि उन्माद दृष्टि उपलब्धम गंधर्व नगरादि, उन्माद दृष्टि से उपलब्ध है गंधर्व नगरादि, चाहे सुक्ति रजत कहो या गंधर्व नगरादि कहो, और तिमिर दृष्टि से उपलब्ध है द्विचंद्रादि। तो ये जो निवृत्त हो जाए इति विवेक, तो इनका निमित्त निवृत्त हुआ तो ये भी नहीं रहते। तस्मा, तो ये आगे जो नच है इसको देखिए भाष्य में, तो नच अन्यत कर्तव्यम इति एतत् सिद्धम, न तो यथा कामित्व है और न तो अन्यत कर्तव्य है, यानी अन्यत का अर्थ है शास्त्रीय कर्म। इसे टीका में टीकाकार ने कहा अन्यत शब्द के अर्थ को बताते हुए वैदिकम कर्म इत्यर्थ, वैदिक कर्म यानी शास्त्रीय कर्म। न तो यथा कामित्व यानी निषिद्ध कर्म उसका कर्तव्य है, न तो शास्त्रीय कर्म कर्तव्य है। दो में से कोई भी ब्रह्मज्ञ का कर्तव्य नहीं है, दोनों भी कर्तव्य नहीं है। व्युत्थान मात्र स्वतः सिद्ध है। अब यत्तु इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका भी है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहु रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो ईश्वरो मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।